राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं एकादशी कब की है। देखो 1 फरवरी को यानी कि 1 फेब जो है एकादशी है, बुधवार वाले दिन की। तो ये एकादशी का नाम है जया एकादशी। यहाँ पर पहले मैं बता देती हूँ आपने पूजा कैसे करनी है। देखो जिन लोगों ने व्रत रखा है उन लोगों ने फलाहार कर लेना है, और अगर आपने नमक वाला व्रत रखना है तो भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जैसे आपसे नियम बंधे वो कर लो, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना, सब्जियां नहीं खाई जाती। ठीक है, आलू की सब्जी आप बना लेना और उसके बाद स्वांग के चावल, उसकी रोटी, या मैं सोचती हूँ सिर्फ चावल ही बना लो, वो ज्यादा अच्छा है। तो उसका कारण क्या है, वो अन्न में नहीं आता। ठीक है, आप जो लोग नहीं पालन कर सकते इस चीज का, वो कर लें। ठीक है, उसके बाद वो आप खा सकते हो, एक टाइम खाना होता है वो आप खा लो। बाकी फलाहार तो आप दिन में खा सकते हो 2-3 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब दूध भी ले सकते हो, उसमें फ्रूट्स भी ले सकते हो, उन्हीं का भोग लगाना, शहद नहीं लगवाना भोग। ठीक है, तुलसी दल जो है वो आप ले करके वो तब आपने भोग जो है अर्पण करना है विष्णु जी को। लक्ष्मी माँ और विष्णु जी की इकट्ठे ही पूजा की जाती है। पारण जो है वो द्वादशी वाले दिन होता है। चावल जो है वो दशमी से इवनिंग से खाने बंद कर देने चाहिए, यानी कि हाफ टाइम से पहले देख लो, पंचांग आता है मेरा, उसमें देख लिया करो कि कितने बजे से जो है एकादशी स्टार्ट हो रही है। तो दशमी के इसी कारण से दशमी के जो एंड ऑफ द डे होता है, यानी कि हाफ होता है टाइम, उस टाइम से ही जो चावल है खाने बंद कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे चावल नहीं खाने तो कृष्ण भगवान को या विष्णु जी को, आपके घर में जो सी भी मूर्ति है कृष्ण भगवान की हो तो उनको, और उसके बाद आपके पास विष्णु लक्ष्मी का चित्र हो, मतलब मूर्ति हो, उसकी आप पूजा कर सकते हो। पहले चौकी ले लो, चौकी लेके उसको साफ सुथरा कर लो, गंगा जल छिड़क के उसको क्लीन कर लो। क्लीन करने के बाद उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा दो। विष्णु जी को भी उस दिन पीले वस्त्र अर्पण करने हैं, आप उनको चंदन अर्पण कर सकते हो। आप उनको आज के दिन वैसे अक्षत दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस दिन नहीं देने होते। ठीक है, इस दिन आप उनको तिल जो है वो उनको अर्पण करें। ठीक है, उनके भोग में भी आप तिल डालें, जैसे हमने पिछली बार शठ तिल एकादशी के अंदर भी बात की थी कि तिलों से जो है वो भोग लगवाना है। यहाँ जब आप उनको तिल जरूर अर्पण करना, वो अच्छे होते हैं अर्पण करने। उसके बाद आपने उनके माथे के ऊपर भी जो तिलक लगाना है, उसके अंदर भी इस अक्षत ना लगाते हुए उसमें भी आपने तिल जो है उसका एक दाना लगा देना है। ठीक है, उसको लगा देना, वो आपके लिए हो गया। अब आपने फलाहार जो भी करा उसका भोग लगवा दिया। अब सारा दिन आपने बिल्कुल सात्विक विचार रखने हैं। देखो कथा सुन लेनी है, कथा ब्राह्मण से सुनो तो बहुत अच्छा। मैंने एक बार कथा भेजी थी, एक्चुअली क्या है मुझे पढ़कर बतानी पड़ती है, मुझे वर्बली कथा नहीं आती। लेकिन यहाँ पर इस एकादशी का जो काम है वो ये है कि आपको इस चीज में हेल्प करती है कि आप जितने भी अपने पाप हैं वो आपके नाश हो जाते हैं। जो पिछले जन्मों के भी दोष हैं जिसके कारण दुख इंसान भोग रहा होता है, उसके अंदर जो है कमी आती है। एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में एक एक आती है। ठीक है, आपने दोनों ही एकादशियां जो है रखनी है, अच्छी होती हैं रखनियां एकादशी। कुछ लोग होते हैं किसी मंशा के कारण रखते हैं कि हमें ये फल चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मंशा रख के करते हो तो भी आपकी इच्छा जो है वो पूर्ण होती है। और अगर आप वैसे ही रख रहे हो तो ईश्वर अपने आप ही आपकी हर इच्छा मन से भांप लेते हैं। कुछ भी इच्छा नहीं है या क्या कहना चाहते हैं वो भी पिछले पापों का, इस एकादशी का मतलब है कि पिछले जितने भी पाप हैं, जो भी हैं, आपको दोष लगे हुए हैं, श्राप लगे हुए हैं, वो उससे आप मुक्त होते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कथा सुननी भी जरूरी होती है उस दिन। मैं कोशिश करूंगी कि कुछ बता सकूं कथा के बारे में, और आप लोगों को फिलहाल थोड़ा सा ये बता देती हूँ आपको कि इंद्र के दरबार में दो जो थे लोग थे, वो नृत्य में जो मग्न थे। नृत्य में ना ध्यान होते हुए एक दूसरे की तरफ आसक्ति जो है उनकी बढ़ने लग गई। जब उनकी आसक्ति बढ़ी तो इंद्र ने क्रोधित होकर, क्योंकि वो पूरा अपना 100% दे नहीं पा रहे थे अपने काम के अंदर, तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम पिशाच हो जाओ। अब वो पिशाच बन के जो है भटकने लगे,
बुरी योनि भोगने लगे, आपस में सोचने लगे कि हमें कितनी बुरी जून क्यों भोगनी पड़ रही है, हमने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण हमें पति पत्नी बनकर ही और प्रेत योनि या पिशाच योनि जो है हमारे को भोगनी पड़ रही है, ऐसा हमने क्या गुनाह कर दिया जो हमें ये श्राप मिल गया। तो उन्होंने अपनी तरफ से सोचा कि चलो हम व्रत रखें। तो ऐसा उनको किसी ने बताया कि भाई आप अगर ये जया एकादशी रखते हो तो आपके जो है पापों का नाश होता है, श्रापों का नाश होता है। उन्होंने क्या किया, ये व्रत रख लिया, भूखे रहे पूरा दिन, उन्होंने जल तक भी ग्रहण नहीं किया। ठीक है, अब उनकी एकादशी, अब चिंता में इतने थे कि रात भी जागरण किया, क्योंकि रात जागरण का भी बहुत ज्यादा महत्व है। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात का भी जागरण करना चाहिए। असल में ये अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जो है एकादशी का व्रत है। अब उनका एकादशी का व्रत उसी प्रकार से जो है पूर्ण हो गया, रात भी जागरण हुआ। तो उन्होंने देखा कि उनका स्वरूप चेंज हो गया और वो वापस उसी शरीर में आ गए और वहां पे देवताओं के उधर चले गए, इंद्र के दरबार में। इंद्र ने कहा मैंने तो आपको श्राप दिया था, श्राप देने के बाद आप कैसे वापस यहाँ पर आ गए हो? उन्होंने कहा जी विष्णु जी की कृपा से हमने एकादशी का व्रत धारण किया था, विष्णु जी का पूजन हो गया और उसके कारण हमारे पाप जो है वो खत्म हो गए। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी दोष अड़चने कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, एकादशी का व्रत जो है वो चीज़ों को हटाने का काम करता है। बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। हर एकादशी अपने आप में अलग अलग महत्व लिए हुए होती है और हमें जो है आगे के लिए हेल्प करती है। अगर आप उसको कर लोगे तो पिछले जो भी आपके श्राप पाप कुछ भी हैं वो संताप आपके सब दूर होंगे। तो इस एकादशी का महत्व आपको मैंने समझा दिया, बताया पूजन कैसे करना है, फूल फल धूप दीप, इससे जो है देसी घी की आपने जोत जो है वो जगानी है। अनार ज़रूर आपने महालक्ष्मी को अर्पण कर देना। ये आप कर लोगे तो आपके लिए डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। अब पारण का समय मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आप लोग पारण का समय पंचांग में ऑलरेडी देख चुके हो, आपको पंचांग मिल चुकी है, आपको पता चल गया पारण कितने बजे का है। पारण के समय पे आप खिचड़ी बना लिया करो, ठीक है, और खिचड़ी बना करके वो जो है आप भोग विष्णु जी को, कृष्ण भगवान को, माँ लक्ष्मी को वो करा के भोग करा के उसके बाद आप अपना भोजन करो और उसके बाद आप जो चाहे खाओ। लेकिन उस दिन अगर आप सब्जी भी जो बना रहे हो उसके अंदर आपने धनिया पत्ते वाली कोई भी चीज़, ये सब चीज़ें नहीं डालनी है, ठीक है। अगर आपने कुछ इस तरह का अपने लिए बनाया भी है, और तेल के अंदर तो बिल्कुल भी खाना बनता नहीं। जो मैं भूल जाती हूँ और मुझे याद आ जाता तो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ, ठीक है। तो तेल के अंदर तो बिल्कुल खाना बिल्कुल नहीं बनाना, थोड़ा सा देसी घी ले लो और उसके अंदर जो है अपने लिए भोजन जो है वो बनाओ, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने के लिए, मखाने भी बना सकते हो आप, मखाने भी खा सकते हो। तो बहुत बढ़िया से एकादशी का व्रत रखो, बहुत सारी चीज़ें बना लो। अगर आप कर सकते हो तो भगवान जी को भोग लगाओ, कुछ स्वांग के चावलों की खीर बना लो, उसके बाद आप मखानों के साथ भून कर वो खाने के लिए रख लो। बहुत बढ़िया आलू बना लो, जो इच्छा करे बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाकर खाओ, लेकिन उसको थोड़ा नमक जो है रिस्ट्रिक्टेड है, ओनली वंस, ठीक है। फ्रूट्स आप खा सकते हो और मैं भी रख रही हूँ आजकल, और बहुत अच्छा। अगर आप जोड़े से रखते हो तो और भी बढ़िया, हस्बैंड वाइफ दोनों रखो। तो मैं भी रख रही हूँ, मुझे इतनी कोई परेशानी हो नहीं रही, जबकि व्रत रखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, काफ़ी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से, मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, आपने मेरी हेल्प करनी है इस व्रत को पूर्ण करने में, और वो सच में कर रहे हैं। बहुत अच्छे से हम लोग वो व्रत कर रहे हैं और वो निभ भी रहा है हमसे, ठीक है। आप लोग भी अगर चाहो तो आप व्रत कर सकते हो, नहीं भी करते तो विष्णु जी का पूजन आपने भाव से करना है। खाने की बात छोड़ो, सिर्फ चावल मत खाना। अगर आपने व्रत नहीं करना है तो नॉर्मल सात्विक भोजन बना लो, प्याज लहसुन मत डालो उस दिन, नॉर्मल सात्विक भोजन बनाकर सपरिवार ग्रहण करो। धीरे धीरे वो खुद ही आपको प्रेरणा देंगे, आप अपने आप ही जो है रखने लगोगे एकादशी, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।